that y equal to log 1 plus x. क्या बोला आपने? So that y equal to log. so that y equal to log log 1 plus x 1 plus x minus minus 2x upon 2 plus x. 2x upon 2x upon 2 plus x. 2 plus x. X is greater than minus 1. x is greater than minus 1. हाँ Is an increasing function of x throughout its domain. इट्स डोमेन यानी अपने प्रांत में। सिद्ध करो कि ये कह रहा है एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू log 1 प्लस कितना x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x, है ना। x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -1, है ना। अपने डोमेन यानी अपने प्रांत में एक क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग यानी क्या है? वर्धमान फलन है। ठीक, डोमेन क्या होगा? डोमेन वो होता है जो फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है? हम -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। किस में पुट करोगे? फंक्शन में नहीं, f डैश x में, है ना। f डैश x करते हो ना, उसकी जो डिफरेंशिएशन करोगे, हम लोग यही तो चेक करते थे, उसी में रख के वो पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे क्या? इंक्रीजिंग। निगेटिव आएगा तो क्या होगा? डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान। तो हमारे पास वहाँ हम लोग अभी तक fx में ट्राई करते थे, है ना। fx यहाँ क्या दे रखा? y। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं। अभी इस सवाल में इंक्रीजिंग चेक करना है। f डैश x आ जाएगा अगर f डैश x क्या हो? पॉजिटिव हो तो हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब पॉजिटिव होने के लिए जब वेरिएबल मिलने लगते हैं, x वगैरह मिले हमको, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको d/dx को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू आती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन दे रखा है। x कितना यूज कर सकते हो? -1 से बड़ा कहीं तक, इंफिनिट तक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको y इक्वल टू log x जो फंक्शन है इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन कितना? dx। कितना हो जाएगा? log x ऐसे लिख लो पहले, dy/dx ऑफ log कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? x माइनस d/dx ऑफ, है ना, क्या? 2x अपॉन कितना? 2 प्लस x। ये हो गया, यही तो लिखोगे। ठीक, तो हमारे पास dy अपॉन dx कितना हो गया? log x का होता है 1 अपॉन x, ये पूरा x हो गया। तो 1 अपॉन x का मतलब 1 अपॉन कितना होगा? 1 प्लस x हो जाएगा। फिर इनटू, फिर 1 प्लस x का करोगे, 1 का 0, x का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, माइनस इसमें आओ, देखो 1 फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, डिवाइड रूल लगा दो। इसमें क्या लगाओगे? डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल क्या होता है हमारे पास? सेकंड फंक्शन को लिखते हो, 2 प्लस x लिखा, और किसका करते हो? फर्स्ट का। तो 2 इनटू में है x का हो गया 1। बात समझ में आई? ठीक, फिर क्या लगता है? माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को लिखते हो 2x, और इसका करते हो सेकंड फंक्शन का। 2 का कितना हो जाएगा? 0, और x का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यही तो करते हो कितना? ठीक, अब ये हो गया dy अपॉन कितना हो गया? dx। कितना? इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया? 1 प्लस कितना हो गया? x। ठीक है, माइनस इधर आए तो कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में कर लो, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x अपॉन कितना हो जाएगा? 2 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यही तो होगा। ठीक, इसमें से 2x कैंसिल हो गया। ठीक, तो dy अपॉन dx कितना आया? dy अपॉन dx आया आपका 1 अपॉन 1 प्लस कितना आया? x, है ना, माइनस कितना है ये? 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, या इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो आप लिखा 2 प्लस x का क्या? होल स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, इसका 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना होगा? x। तो ये हो गया dy अपॉन कितना? dx। कितना आया? इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, कितना होगा? 2 2 जा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। माइनस कितना हो जाएगा? 4, और माइनस कितना हो जाएगा? 4x। यही तो होगा हमारे पास। ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा? 2 1 प्लस x और 2 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx कितना है हमारे पास? x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक पहुंचे तो हमने कहा ठीक है। तो dy अपॉन dx तो आ गया हमारे पास। dy अपॉन dx कितना आया हमारे पास? x स्क्वायर अपॉन कितना? 1 प्लस x। ठीक,
ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स का क्या आया होल स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारे पास dy अपॉन dx आ गया, है ना। तो फॉर इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग होने के लिए, वर्धमान होने के लिए dy dx इज ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0, यानी किसमें आना चाहिए, पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम dy अपॉन dx जो होता है ना, उसमें वैल्यू रख लेते हैं। dy अपॉन dx में क्या वैल्यू रखें, x की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन कितना, -1, तो -1 से बड़ा आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक, तो हम लोग कैलकुलेशन आसान हो करके हम क्या रखते हैं, 0। तो देखो हम यहाँ 0 रखेंगे, ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे 1 और 2 दूजा कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा 4। लेकिन 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0। तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, आप पता ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करें, 0 से और बड़ी रख लो, क्या रख लो, 1 रख लो। कितना रख लो, 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम 0 रख नहीं सकते, तो सब 0 मिल रहा है ना, तो आप 1 रख लो, क्योंकि -1 से बड़ी हम कोई भी रख सकते हैं ना। तो हमने x इक्वल टू कितना पुट कर दिया, 1। तो 1 का स्क्वायर करो, ठीक, नीचे कितना आया, 1 + 1 आया, 2 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना रखा, 2 हो गया, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 9 2 जा 18, यानी dy अपॉन dx है ना, x इक्वल टू 1 पर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 18। कैसा आ रहा है ये, पॉजिटिव आ रहा है। जब 1 के लिए पॉजिटिव है, 2 के लिए भी पॉजिटिव ही होगा, 3 के लिए भी पॉजिटिव होगा, सभी के लिए पॉजिटिव होगा। तो x इज ग्रेटर देन -1 पे हमेशा ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज ऑलवेज क्या, इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन हिज डोमेन, इन हिज क्या, डोमेन दे रखा है क्या हमको, x इज ग्रेटर देन कितना, -1। बात समझ आई, यानी कि दिया गया फलन हमेशा क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा। क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा अपने दिए गए प्रांत क्या है, x इज ग्रेटर देन कितना, -1। क्लियर हो गई बात, ठीक। पढ़ो तो जरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, 8 क्वेश्चन नंबर 8। Find the value of x for which y is equal to, देखो आपको एक तो इसकी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए हाँ क्या दिया है, y is equal to ब्रैकेट में x फिर ब्रैकेट में x -2 पूरे का होल स्क्वायर, है ना। एक वर्धमान फलन है, कह रहा है, एक क्या है, वर्धमान फलन, एक वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इसका dy अपॉन dx क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, 0 से बड़ा तब तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे, पहले तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये x² हो गया, है ना, और x -2 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कर लो, तरीके अपने अपने। इसको या तो होल स्क्वायर खोलो, फिर उसको x² से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एक नया फंक्शन बन जाएगा पूरा। ऐसे भी कर सकते हो, तो y = ये x² है, इसको होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2 2 जा 4 -4x, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। होल स्क्वायर ओपन किया, ये -b का होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो y = कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक, और x² का इसमें मल्टीप्लाई करो, -4x क्या हो जाएगा, क्यूब, और x² का 4 में करोगे +4x²। बात समझ आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कर सकते हो, तो आपने कहा dy अपॉन dx = 4x³ हो गया, है ना, माइनस की तो कितना होगा, 12x² प्लस कितना का 8x, यही तो होगा। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, dy अपॉन dx कितना कॉमन है इसमें, 4 और x क्या हो जाएगा कॉमन, कितना बचेगा यहाँ पे, x², यही तो बचेगा, -12x प्लस कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 2, यही तो बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालना है, हमने कहा ऐसे कर लो, dy अपॉन dx = कितना कर लो, 0, यही तो करते थे आप x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, क्या करोगे, अब dy अपॉन dx को यहाँ रखो, ठीक, ये तो आपने रखा 4x और ब्रैकेट में कर दिया x² माइनस कितना 3x प्लस कितना हो जाएगा 2,
इक्वल टू कितना हो गया 0, है ना। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये 4x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 1 या 2 2 प्लस 1 3 होता है कि नहीं होता है, प्लस 2 द्विघाती बहुपद कर दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो गया, x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 4x हो गया, इसमें कितना कॉमन हो गया x माइनस 2 हो गया, सॉरी 2 प्लस कितना होगा 1 होगा, 3 लाना है ना, 3 लाना है ना, ठीक है। तो ये कितना होगा माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 0, तो ये हो गया 4x और ये हो गया x माइनस 2 कॉमन हो गया और कितना हो गया x माइनस कितना 1, है ना, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये तीन वैल्यू आ रही है यहाँ पे x की, एक इससे मिलेगी, एक इससे, एक इससे। तो हम 4x को लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसके नीचे क्या हो जाएगा 0, तो हमने कहा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 4 इसके नीचे जाएगा, ठीक। सेकंड वन इज इसको लेते हो x माइनस 2 इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, है ना। फिर क्या लेते हो हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना 1, ठीक। अब उसने कहा था x की वैल्यू निकालो, तो हम x की वैल्यू ये नहीं रखेंगे ना, किसके लिए निकालो, x की वैल्यू तब निकालो जब ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें पता तो लगे किसमें इंक्रीजिंग है, किसमें कहाँ पे डिक्रीजिंग है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंटरवल बनाते हैं, आप इंटरवल बना लो। तो इसके लिए मैंने क्या बताया नंबर लाइन खींच लो, ठीक है। ये नंबर देखो सबसे लेफ्ट साइड क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 पुट कर लो, फिर उसके बाद क्या होगा 1 होगा, फिर कितना होगा 2 और इधर क्या कर दो प्लस के इन्फिनाइट कर दो, इधर क्या कर दो माइनस के इन्फिनाइट, माइनस के क्या कर दिया इन्फिनाइट। अब मैंने कहा इंटरवल बनाओ, ये बनाया आपने, ये बनाया और ये बनाया और यहाँ से ये बनाया, ठीक। अब हमको x की वैल्यू वहाँ चेक करनी है जहाँ पे फंक्शन क्या हो इंक्रीजिंग होगी। अब पहले पता तो लगे इंक्रीजिंग का होगा, अब इसको चेक करो, तो इसके बीच में क्या होगा माइनस इन्फिनाइट टू कितना 0 के बीच में क्या होगा, इधर का कोई नंबर रखें, किस में रखोगे dy अपॉन dx में, dy अपॉन dx में कितना रख दो, मान लो x इक्वल टू कितना रख दिया हम लोगों ने -1, तो कहाँ रखोगे, ये है dy अपॉन dx, यही तो था हमारे पास, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 रख रहे थे ना, यही तो था। तो हमारे पास कितना है 4, यहाँ -1 रख दो, फिर कितना हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, फिर कितना होगा -1 हो जाएगा ना। अब देखो इसका ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा निगेटिव आएगा, साइन तो साइन से मतलब है निगेटिव आएगा, ठीक। अब ये देखो ये -3 हो जाएगा, तो क्या साइन आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, -2 निगेटिव आ रहा है। अब निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और माइनस का निगेटिव करोगे निगेटिव, तो आंसर क्या है निगेटिव। तो यहाँ तो डिक्रीजिंग हो गया, तो क्या हो गया डिक्रीजिंग, तो यहाँ से हम x की कोई वैल्यू नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसने बोला x की तब वैल्यू निकालो जब फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तो इंक्रीज नहीं, फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से x की वैल्यू नहीं लेंगे। अब हम लोग किसमें आए 0 to 1 में आते हैं। अब 0 to 1 में इंटरवल में चेक करो, तो 0 to 1 में इसके बीच की कोई वैल्यू रखो, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या कहते हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 0 और 1 के बीच में क्या हो सकती है 1/2 हो सकती है। तो dy अपॉन dx एट निकाल लो, x बराबर कितना 1/2, यानी जो dy अपॉन dx है उसमें क्या रख लो 1/2 रख लो। तो हम 1/2 रखेंगे, 1/2 किसमें dy अपॉन dx में ये था, तो 4 इंटू क्या रखा 1/2, ठीक है। यहाँ रखोगे 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ रखोगे 1/2 माइनस कितना है 1, यही तो रखोगे। हमें साइन से मतलब है, देखो dy अपॉन dx है ना एट x इक्वल टू 1/2 में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव लगा लो, इंटू 2 दूनी 4, माइनस के 4 में से एक जाएगा माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 साइन किस में आएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस लगा दिया हम, ठीक। 2 एकम 2, माइनस के 2 में से -1/2, फिर किस में साइन आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आ गया। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस, और माइनस क्या होगा प्लस, पॉजिटिव, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो इंटरवल है ना पॉजिटिव, ये जो इंटरवल है इसमें हमारा फंक्शन कैसा कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी छोटी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू तो ये मिल गई है ना, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज, वर्धमान फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, ठीक है ललित बाबू, यानी क्या है वर्धमान है,
फंक्शन कैसा है, वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू ले सकते हैं, तो क्या होगी, हमने 0 तो नहीं रखा ना, 0 और 1 के बीच की रखी, यानी 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, ऐसे लिख लो x इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है और लेस देन कितना हो सकता है 1, जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा और x की वैल्यू आ गई। ठीक, अभी और भी तो है इंटरवल, 1 और 2 है हमारे पास। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू रखोगे तो आपने 1 और 2 के वैल्यू चेक की, तो कितना होगा 3/2 कर दो, तो dy/dx क्या हो जाएगा, एट x = 3/2, ये हो गया 4 इंटू कितना 3/2, फिर कितना है x 3/2 माइनस कितना है 2, ये तो रखोगे। ठीक, फिर क्या रखोगे 3/2 माइनस कितना 1 पे रखा। अब देखो ये तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, x = 3/2 में यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव, 2 2 या 4 -4 में 3 जाएगा -1, क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 2 2 या 4 में से 3 जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो गलती, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, कहाँ पे ये 2 1 या 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव होगी, क्या होगी पॉजिटिव। अब प्लस माइनस क्या होगा नेगेटिव, मल्टीप्लाई में, और माइनस प्लस का नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ह्रासमान, फलन क्या है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन, यानी कि क्या हो गया ह्रासमान। तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लेंगे x की, क्यों, क्योंकि उसने पहले बोला है कि x की वैल्यू वहाँ निकालो जहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी हमारे पास एक इंटरवल और है, 2 2 क्या है इनफिनाइट है, तो हम इस इंटरवल में चेक करेंगे 2 2 इनफिनाइट, ठीक है। तो इसके बीच की कोई वैल्यू रखो, तो 2 से ठीक बड़ा है 3 रख लो, तो हमने कहा dy/dx ऐड इस पे चेक कर लो, x = कितना 3 पर, तो 4 था, तो यहाँ पे कितना रख लो 3 रख लो, x - 2 था, 3 - 2 कर दो, x - 1 था, 3 माइनस कितना कर दो 1, तो क्या हुआ, तो समझ में आ गया होगा, x बराबर कितना 3 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आएगा, 3 में 2 जाएगा 1 पॉजिटिव हो गया, 3 में 1 गया 2 पॉजिटिव का, सबका मल्टीप्लाई क्या हो गया पॉजिटिव, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा पॉजिटिव। आपने लिख दिया फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। ठीक, अब यहाँ क्या है गौर से देखो, हमने 3 रखा तो भी पॉजिटिव मिला, 4 रखेंगे तो नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, 5 रखेंगे पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब इनफिनाइट तक क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो एक वैल्यू ऐसी क्या होगी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 2 से बड़ी रख रहे हो, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ क्या x, यानी x का मान क्या होगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2, यानी x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2। और टोटल आंसर जब लिखोगे तो हमको जो वैल्यूज मिली, एक तो वैल्यू मिली x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से 1, 0 से ग्रेटर और लेस देन कितना हो जाएगी 1, और दूसरी क्या हो जाएगी x इज ग्रेटर देन कितना 2। बात समझ में आई, यहाँ पे फंक्शन क्या मिलेगा इंक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0, π/2 0, ग्रेटर इंटरवल में 0, π/2 यही पूछा है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये चेक करना आपको, सुनना कह रहा है प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो फंक्शन क्या y = 4 sin θ 2 प्लस cos θ, ठीक है, और माइनस थीटा। ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों हटा देता है, इज्यूम करने लगता है, ये हमें बहुत बड़ी गलती करता है, ठीक है। और कहाँ चेक करना है, ये कौन सा इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल में, 0 to कितना π/2, यानी 0 भी ले सकते हो और π/2 को भी ले सकते हो क्लोज इंटरवल में, ठीक। तो हम लोग कैसे कह रहा है इसमें चेक करो, ये देखो हमें यहाँ पे ये जो हम बनाते हैं ना इंटरवल वो बना के दिए हुए हैं, तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है एक दो बार। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर लें, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल बिग ब्रैकेट बनाया, ठीक। तो ब्रिक अच्छा ये बना, ओपन नहीं क्लोज बोलोगे उसको, ये क्लोज है ये, ठीक है, ठीक, वो ओपन बना दिया, सॉरी ये क्लोज इंटरवल में आप इसको भी शामिल कर सकते हो, और इसको भी। ओपन इंटरवल में जो छोटे ब्रैकेट होते हैं तो आप क्या करोगे, आप उनको शामिल नहीं करोगे, ना 0 को ना π/2 को, ठीक। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इंटरवल तो बना ही हुआ है, तो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, यही f(x) या डिफरेंशिएशन ही हमें बताता है, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब चेक करना है इसमें इसके बीच में है ना, तो डिफरेंशिएशन करो तो dy अपॉन क्या करोगे dx, अब एक बार लिख दिया करो d/dx ऑफ क्या लिखोगे 4 sin θ अपॉन कितना 2 प्लस cos θ, ये हो गया।
माइनस सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन कितना डी थीटा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है यहाँ पे थीटा है ना, तो अब थीटा हो गया। ठीक है, बात समझ में आती, ऐसा लिखा। अब हम जब इसको करने बैठेंगे तो करेंगे कैसे, तो ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक, इक्वल टू ये जो है ना ये भाग विधि लग जाएगी है ना, डिवाइड रूल फर्स्ट अपॉन कितना सेकंड, तो आप सेकंड को लिखोगे, आपने लिखा 2 प्लस कितना लिखा cos थीटा, ठीक, और डी बाई डी थीटा कर देना कितना 4 sin थीटा, एक बार लिख लो ऐसे 4 sin थीटा लिखा, फिर क्या लिखोगे माइनस लिखोगे, फिर माइनस है ना माइनस लिखा, फिर क्या लिखोगे फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, और डी बाई डी थीटा करोगे किसका सेकंड का, कितना है 2 प्लस cos थीटा, ठीक, अब अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी 2 प्लस cos थीटा का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, ठीक बात। अब बच्चा ये करता है अपने शुरू में, इसको छोड़ देता है, तो ये क्या है डी बाई डी थीटा ऑफ कितना है थीटा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस कितना हो गया 1, बात समझ आई। अब इसको शुरू करते हैं, तो ये हो गया डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा डी थीटा, कितना हो गया ये 2 प्लस cos थीटा है 2 प्लस cos थीटा, ठीक, इनटू 4 मल्टीप्लाई में sin थीटा का cos थीटा, ऐसे हो गया माइनस 4 sin थीटा, ठीक है, 2 का कितना हो गया 0 sin थीटा cos थीटा का माइनस sin थीटा, अपॉन में कितना हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल माइनस यहाँ 1 लगा दो, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर शुरू करते हैं, ये 4 cos थीटा का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, इसमें करोगे 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 cos थीटा, बात समझ में आ रही। फिर 4 cos थीटा का इसमें भी करोगे, कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, अपॉन कितना होगा 2 प्लस कितना होगा cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो, माइनस कितना कर दो 1, अब ये हो गया 8 cos थीटा, कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक है 8 cos थीटा हो गया, प्लस इन दोनों में 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन कितना हो गया 2 प्लस कितना हो जाएगा cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस कितना हो गया 1, अब ये चीज 1 हो गई हमारे पास, तो 1 हो गई तो हमने लिखा 8 cos थीटा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, माइनस कितना है 1, बात समझ आई यहाँ तक। अब क्या करोगे, इसको 1 अपॉन 1 कर दो, इसमें एलसीएम ये पूरा एलसीएम हो जाएगा, हम पूरा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप ले लो एलसीएम, कितना एलसीएम होगा इसमें 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो हमने ये बनाया, ठीक है, ये आ रहा हमारे पास डी वाई अपॉन कितना डी थीटा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई पूरे से होगा तो कितना आएगा 8 cos थीटा प्लस 4, ठीक है, तो हमने कहा 8 cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट बनाओ, ये माइनस है, ठीक, इससे डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कितना हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, तो ये हो रहा है 8 cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 2 2 जा 4 प्लस cos स्क्वायर कितना होगा थीटा और प्लस 2 2 जा 4 cos थीटा, बात समझ में आई यहाँ तक, तो ये हो जाएगी 2 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर दो, अब ये हो जाएगा 8 cos थीटा, ठीक, और प्लस कितना है 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 4 cos थीटा, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बात समझ में आती है, ठीक है। अब 8 cos थीटा, हाँ ये 4 से 4 काट दो, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, और ये कितना है माइनस 8 4 cos थीटा, हाँ माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया। अब इस समय इससे 4 तो नहीं जाएंगे, तो अब ये कितना हो गया 4 cos थीटा आप कॉमन ले सकते हो,
है ना। cos थीटा कॉमन ले सकते हो और क्या करते हो, cos थीटा पे कॉमन लिया बचा उतना 4 माइनस cos थीटा, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब कह रहा है 0 टू पाई बाई 2 है, इसके बीच में हमेशा cos किसमें मिलता है, पॉजिटिव में, cos किसमें मिलता है, पॉजिटिव में। सुनो, और वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 से 1 के बीच की, यही तो होती है। तो जो अगर मान लो इसके बीच में ये जो भी आएगा 0 से 1 के बीच में नहीं 4 से कम ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होएगा, तो सभी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, हमारे पास क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, 4 माइनस यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी तो वो भी किसमें आएगी, पॉजिटिव, अपॉन 2 प्लस ये भी जो आएगी पॉजिटिव ही आएगी, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप ऐसे लिख सकते हो सेंस, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ये dy अपॉन dx है, ठीक है, क्या cos थीटा इज, है ना, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, कहाँ होता है, इन इंटरवल, इन इंटरवल, इंटरवल कौन सा इंटरवल दिया था आपको, 0 टू कितना, पाई बाई 2, पॉजिटिव होता है ना हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से 4, ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो कितने हो जाएगी, 4 में से माइनस कर दो, कितने मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्यों, उसकी वैल्यू 0 टू 1 के बीच में तो मिलती है हमको। कभी cos थीटा में 2 पढ़ा है क्या, कोई वैल्यू 2 पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो क्या होगी, जो भी होगी 4 से छोटी होगी, तो 4 पॉजिटिव में माइनस करो पॉजिटिव तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ये भी 2 और 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, तो आंसर किसमें मिलेगा, पॉजिटिव, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो वो कह रहा था इसके बीच में इंक्रीजिंग है कि नहीं, प्रूव करो, हमने प्रूव कर दिया, dy अपॉन dx क्या आ रहा है, पॉजिटिव, हम कहेंगे सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल, कौन सा, बोलो 0 टू पाई बाई 2, बात समझ आती है कि नहीं, यही किया था ना, यही है, कहाँ पे, हाँ 2 प्लस cos थीटा का ये स्क्वायर है,